जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भारत जागटिया। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृतियों के लेकर परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान आकृति है वो किस प्रकार है, यानी राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है टीएच हैंडले के अनुसार, और इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक जरूर करना। तो शुरू करते हैं, एक मोटिवेशन शायरी के साथ शुरू करते हैं कि खून बहा संगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम है राणा के वंशज, हार हमें स्वीकार नहीं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की आकृति। राजस्थान की जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और टीएच हैंडले के अनुसार इसकी जो आकृति है जो इसकी आकृति है वो है पतंगाकार। अब हम देखते हैं 33 जिले। सबसे पहले हमें 33 जिलों का पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी किस दिशा में कौन से जिले हैं। तो 33 जिले बोलता हूं एक बार। 33 जिले राजस्थान के। सबसे पहले ऊपर गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, पाली। ये 33 जिले हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ की आकृति। तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है। हनुमानगढ़ के बाद में जो आकृति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अगले जिले सीकर से। और सीकर के बाद में जो आकृति पूछी जाती है, सीकर के बाद में जो आकृति आती है वो आती है भरतपुर की। भरतपुर, और भरतपुर के बाद में जो आकृति अगली आएगी वो आएगी यानी करौली और धौलपुर की। करौली प्लस धौलपुर, ये दोनों जिलों को मिलाते हैं तब इनकी आकृति बनती है। तो करौली प्लस धौलपुर, और धौलपुर के बाद में जो अगला आकृति आएगा प्रश्न वो आएगा टोंक का। सबसे पहले हम इन जिलों की आकृति देखते हैं। जो हनुमानगढ़ की आकृति है वो है कुर्सी के समान, या फिर अंग्रेजी के अल के समान इनकी आकृति है। अंग्रेजी का अक्षर अल के समान इसकी आकृति है, कुर्सी के समान है या फिर सोफे के समान है। और सीकर की जो आकृति है वो है अर्ध कटोरी नुमा, अर्ध कटोरे के समान। भरतपुर की जो आकृति है वो है गलहरी नुमा, गलहरी नुमा जो आकृति का जिला है वो है भरतपुर। करौली और धौलपुर दोनों को मिलाते हैं तो इनकी जो आकृति बनती है वो बनती है बत्तख के समान। बत्तख के समान आकृति वाला जिला है वो है करौली और धौलपुर। टोंक की जो आकृति है वो है पतंगाकार। टोंक जिले की आकृति पतंगाकार है। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान की जो आकृति वाला जिला है वही टोंक है। टोंक जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के समान है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगले, तो अगलो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर की आकृति कैसी है। चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो आकृति है इल्ली के समान। चित्तौड़गढ़ की आकृति इल्ली के समान है, या हम कहें कि इसकी आकृति घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला है। घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। और उदयपुर की जो आकृति है वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। उदयपुर, उदयपुर की जो आकृति है वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। उदयपुर की जो आकृति है वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। और उदयपुर संभाग की आकृति पूछी जाए संभाग की आकृति, तो इसकी संपूर्ण संभाग उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। और उन 6 जिलों को मिलाते हैं जब इनकी आकृति बनती है वो बनती है श्रीलंका के समान।
लंका के समान। वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपको मैप के माध्यम से आपको आकृति दर्शाई जाएगी और बताई जाएगी। इसके बाद में जो आकृतियों को प्रश्न लेकर आता है वो आते हैं जालोर की आकृति और जोधपुर की आकृति। जालोर की जो आकृति है वो है यानी समुद्र में गोता लगाती हुई मछली, समुद्र में गोता लगाती हुई मछली के समान। मानो ऐसे जैसे समुद्र में कोई मछली गोता लगा रही हो, ऐसी जो आकृति है वो हमारे जिले जालोर की आकृति है। और जोधपुर की जो आकृति है वो है मोर के समान, मोर के समान। जोधपुर जिले की आकृति मोर के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर में एक गढ़ बना है, उस गढ़ का नाम है मयूरगढ़, या फिर हम कह सकते